जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम पहले से अध्ययन कर रहे हैं टेंसेस का। उसी नेक्स्ट ऑर्डर में आज हम टेंस की बात करेंगे जिसका नेम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मीन्स भविष्य और परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट, यानी कि भविष्य में कोई एक निश्चित समय होगा, उस समय कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। ये चीज़ दर्शाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। कभी बात करेंगे कि हाँ उस टाइम पर आप क्या कर रहे होगे, या अमुक व्यक्ति क्या कर रहा होगा, या कोई एक्शन है उसमें क्या प्रतिक्रिया चल रही होगी, क्या प्रोसेस होगी उस समय। तो उसमें ये बताया जाता है कि वो क्रिया उस समय तक पूर्ण हो चुकी होगी। तो ये बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। भविष्य काल के किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई हो, ये दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। सामान्यतः इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकेगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगी आदि शब्द आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आते हैं तो हम पहचान लेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। या उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ये जो शब्द हैं लास्ट में आने वाले ये नहीं होते हैं, तो हम ऐसे अंदाज लगा सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट यानी किसी निश्चित समय तक भविष्य में ये कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, इसकी पहचान करने के बाद सेंटेंस, लिखे हुए सेंटेंस की पहचान करने के बाद हम इसमें इस टेंस के रूल्स लगाते हैं। जैसे सभी टेंसों के रूल्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस पर अब डिस्कशन करेंगे। देखिएगा रूल्स क्या होते हैं। हम लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। अनुवाद के क्या नियम होते हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं, देखेंगे अभी रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस की, तो सबसे पहले हम उसमें क्या ढूंढते हैं कि उसे ट्रांसलेट करने के लिए उसके किसके अनुसार वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है, अगर मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इस टेंस का, इस टेंस में अगर कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट मान लीजिए आप क्या है, आई और बी है, आई और वी। ठीक है, आई और वी है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। किसका, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर इसमें आई बी के अलावा कोई दूसरा अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है। कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर आई और क्या है, बी, तो क्या आ जाएगा बाल को, आई और बी है तो शैल हैव आ जाएगा। और अगर ये सारे सब्जेक्ट हैं तो हम इसमें क्या लगा देंगे, तो हम इसमें लगा देंगे विल हैव, विल हैव। ठीक है, फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है विल और परफेक्ट को डिफाइन कर रहा है हैव, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के लिए विल और परफेक्ट के लिए हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें शैल हैव और विल हैव आता है। आई और वी के साथ शैल हैव और अदर दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की। अगर इसमें मेन वर्ब की बात करें तो जितने भी परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सब में मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बात करें अगर वर्ब की तो इसकी थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है। ठीक है, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट जो भी होगा
वो आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अगर हम इसके अफर्मेटिव वाक्यों की बात करें, अफर्मेटिव वाक्यों की बात करेंगे, अफर्मेटिव वाक्यों की बात करेंगे, अफर्मेटिव वाक्य कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें बात हाँ में होती है। किस में होती है? हाँ में। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें बात हाँ में होती है, जिनमें बात हाँ में होती है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले बाल को लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल, और फिर लिखेंगे शैल, और फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड अगर है तो लगा देंगे। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सेंटेंस को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसमें इस फार्मूले के अनुसार सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, देखिएगा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर बात करें एक एग्जाम्पल की, बस छूट गई होगी, एक सेंटेंस है, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी। देखिएगा, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, यानी कि हम कहते हैं भाई जल्दी निकलो, हमें कहीं जाना है इस टाइम तक, तो कोई कहता है नहीं, जब तक आप पहुंचोगे तब तक बस छूट गई होगी, यानी कि अब तुम लेट हो जाओगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिएगा, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट। कौन छूट गई होगी? सब्जेक्ट निकालने के लिए मैंने दो चीज़ें बताई थी, कौन या किसने, कौन या किसने। तो कौन छूट गई होगी? बस। बस की इंग्लिश बस। अब विल आएगा या शैल है? देखो, आई और बी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल, तो यहाँ पर आ जाएगा विल और हैव। ठीक है, द बस विल हैव, और देखिएगा क्या हो गई होगी? छूट गई होगी। छूटना क्या होती है? लीव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? थर्ड फॉर्म, लेफ्ट। ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं हाँ कल इस टाइम मिलोगे यहाँ पर। बोले यहाँ कहाँ मिल जाएंगे, कल तो हम इस टाइम तक अपने घर पहुँच गए होंगे। कैसे सेंटेंस बनेगा? कौन पहुँच गया होगा? हम की इंग्लिश वी, बी के साथ क्या लगेगा वाल को? शैल हैव। ठीक है, अब क्या है इसमें? सब्जेक्ट लग गया, शैल हैव और विल हैव लग गया। वर्ब, वर्ब क्या है? पहुंचना, रीच, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड। कहाँ? टू होम। और कब? अब तक, अब तक, बाय नाउ, बाय नाउ, हम अब तक घर पहुंच गए होंगे। ठीक है, टेंस आ जाए, मान लो यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसका फार्मूला क्या बनता है? नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या बनता है? देखिएगा, सब्जेक्ट विल अथवा शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया। देखिएगा, बकाया नेगेटिव में सारी पहचान वही रहेगी, क्योंकि हम किस टेंस का पढ़ रहे हैं उसी टेंस की पहचान रहेगी। बस उसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, नहीं। क्या जुड़ जाता है? नहीं। उसके लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? नॉट का। ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तुमने अपना काम नहीं निपटाया होगा। ठीक है, देखेंगे तुमने अपना काम नहीं निपटाया होगा, उन्हें हाँ भाई कल 10 बजे वहाँ पर चलना है, चलना है। बोले हम तो तैयार हो जाएंगे लेकिन तुम अपना काम नहीं निपटा पाओगे, यानी कि नहीं निपटा पाए होगे। ठीक है, अगर निपटा लोगे तो टाइम से चलेंगे। देखिएगा कैसे बनेगा, यू कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू
क्या आएगा अब, विल हैव या सेल हैव, सबको पता है यहाँ पर यू के साथ विल हैव, विल, और इसमें नॉट आ गया है तो यहाँ पर नॉट और हैव। और निपटाने की क्या होती है, कंप्लीट करना या फिनिश करना, फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम नहीं निपटाया होगा, ये इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक इंटरोगेटिव वाक्य देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। सबको पता होगा, ये कई दिनों से हम पढ़ा रहे हैं कि हाँ ये कौन से होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न भी दो तरीके से पूछे जाते हैं। कितने तरीके से पूछे जाते हैं, दो। एक क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाकर सेंटेंस में, और एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लगाकर। जिनके सेंटेंस में, जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है उसमें हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ना लगाकर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाल्को विल या सेल, ठीक है। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये इनका हो गया फार्मूला। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए बीच में, क्वेश्चन वर्ड आ जाए बीच में, तो भाई अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। तो उसके बाद क्या लगा देते हैं, सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को ही WH वर्ड कहते हैं, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन वर्ड में WH वर्ड आता है, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं विल, और इसके बाद लगाते हैं सेल, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है इनका फार्मूला दूसरे टाइप वालों का, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। पहला जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, पहला इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, देखिएगा। क्या, क्या क्वेश्चन वर्ड है, क्या बे उसे दंड दे चुके होंगे, ठीक है। बात करेंगे कि कल जब तक हम वहां पहुंचेंगे तो वो उसे दंड दे चुके होंगे, ठीक है। क्या पहले लगा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो इसमें विल आएगा या सेल, दे है यहाँ पर, तो यहाँ पर विल आ जाएगा, विल दे हैव, विल दे हैव क्या है, फिर वर्ब पनिश, क्या होती है, पनिश्ड, और हिम थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसकी, विल दे हैव पनिश्ड हिम, दे क्या उसे दंड दे चुके होंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया ये। और एक हम अब सेंटेंस देखेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएगा, बीच में, कहाँ आएगा, बीच में, देखिएगा। उसने अपना प्रोजेक्ट क्यों तैयार नहीं किया होगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ रहा है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और कहाँ है, सेंटेंस के मिडिल में। जब सेंटेंस के मिडिल में होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, WH वर्ड लगाते हैं। इसकी इंग्लिश क्या है, वाई, क्या है, वाई। अब देखेंगे विल या सेल में से क्या लगेगा,
ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसने, यानी कि ही, और ही के साथ क्या आता है, विल, और क्या हो जाएगा, ही, विल, ही। उसके बाद क्या है, हैव, क्या लगा देंगे, हैव। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तैयार करना, प्रीपेयर, क्या लगा देंगे, प्रीपेयर्ड। और इसमें नहीं भी है, क्या है, नहीं। तो ये नहीं जो है, इसके लिए नॉट का प्रयोग होगा यहाँ पर। अगर नहीं आ जाता है तो यहाँ हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, नॉट, नॉट हैव और प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, ठीक है। क्या है, उसने अपना प्रोजेक्ट क्यों तैयार नहीं किया होगा। उन्होंने कहा हाँ भाई उसने तो प्रोजेक्ट तैयार कर लिया होगा इस टाइम तक, बोले नहीं उसने नहीं किया होगा। तो हम पूछ रहे हैं क्यों नहीं किया होगा, ठीक है। व्हाई विल ही नॉट हैव प्रिपेयर्ड हिज प्रोजेक्ट, क्वेश्चन मार्क। उसने अपना प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया होगा। ये है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। बिल्कुल सामने आपके फार्मूला रखा है, बिल्कुल इसी की तरह। WH वर्ड, विल या सेल, सब्जेक्ट, नॉट आ गया इसलिए नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस हो गया। ये है इस तरह से जो टेंस है इसके सारे रूल्स, इसके एग्जाम्पल्स, इसकी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ मैंने बता दी है, ठीक है। और आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।